हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और इस डर को दूर भगाने के लिए हम लोग करते हैं दोस्तों खूब सारा मेहनत। और इसी मेहनत की श्रृंखला में हम लोगों ने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के एंड इकोनॉमी सारे मेजर सब्जेक्ट्स के हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज निपटा दिए हैं। और अब बारी है दोस्तों इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इतने सारे कंटेंट हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जो एमसीक्यूज के, जो आपको प्रीलिम्स 2024 निकालने में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपका काम है। और उसके बाद आपको अगर प्रीलिम्स 2024 को क्लियर करने में मेरे से कोई हेल्प चाहिए, पर्सनली गाइडेंस या कुछ भी, तो आप मेरे 75 डेज प्रीलिम्स चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि मेरे चैनल CSE विथ आनंद मोहन पर जाइए और वहाँ पर आपको रेलिवेंट डिटेल्स मिलेंगे इस 75 डेज प्रीलिम्स चैलेंज से रिलेटेड। उस प्लान को फॉलो करिए और आपको भी परेशानी आती है तो आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं उसी चैनल के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। ये उसका पार्ट 1 है, ये दूसरा पार्ट कल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विथ रेफरेंस टू द विजयनगर किंगडम ऑफ मेडिएवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, जो विजयनगर किंगडम है, ठीक है, वो आपका कर्नाटक और आंध्रा के रीजन में, यानी जिसको डेक्कन इंडिया बोलते हैं, उस रीजन में ये था, ठीक है, मिडिवल इंडिया में। और इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, उसको देखिए कि महानवमी डिब्बा वॉज बिल्ट बाय किंग कृष्ण देव राय टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर उदयगिरी। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जब कृष्ण देव राय जी उदयगिरी में उनको जब जीत मिलती है तो उन्होंने, देखिए आपको पता होगा कि मैसूर का रामनवमी जो फेस्टिवल है, या जिसको दुर्गा पूजा बोलते हैं, वो बहुत ही फेमस है। तो वहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म जैसा बनवाया, स्टोन का प्लेटफॉर्म या पवेलियन बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, जिसको बोला जाता है महानवमी डिब्बा या फिर दशहरा डिब्बा। महानवमी डिब्बा या फिर दशहरा डिब्बा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, द ग्रेट स्विंग पवेलियन इज वन ऑफ द टेक्निकल मार्वल्स ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर। दोस्तों, स्विंग पवेलियन क्या है? तो जैसे स्विंग क्या होता है, झूला होता है, तो ये भगवान को झूलाने के लिए ये झूला बनाया गया है। मतलब बेसिकली वो झूलने वाला झूला नहीं है, ठीक है, ये चूंकि भगवान के लिए है तो उसका थोड़ा इसको बनाया गया भी है आपका ग्रेनाइट के बीम्स वगैरह से, ठीक है, काफ़ी अच्छा है देखने में, इसको आप लोग देखिएगा। तो ये स्विंग पवेलियन भी विजयनगर आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड है। फिर तीसरा देखिए, तेनाली रामकृष्णा, जिसको तेनाली रामन हम लोग बोलते हैं, तेनाली रामन वन ऑफ द अष्ट दिग्गज इन द कोर्ट ऑफ आंध्र भोज। आंध्र भोज किसको कहते हैं? कृष्णदेव राय को ही बोलते हैं। कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज भी बोलते हैं। तो याद रखिए, कृष्णदेव राय ऑल्सो नोन एज आंध्र भोज। तो आंध्र भोज यानी कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे तेनाली रामन, और वो कहते हैं, उनके बारे में लिखा गया है कि रोट पांडुरंगा महात्म्यम इन तेलुगु। दोस्तों, आपको पता होगा कि विजयनगर किंगडम जो है वो तेलुगु को प्रमोट करता था कहीं ना कहीं। वैसे वहाँ पर संस्कृत वगैरह में भी लिटरेचर लिखे गए हैं, बट तेलुगु के लिए ये मोस्ट फेमस है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर। और यस, जो तेनाली रामन है उन्होंने ही ये बुक लिखी है पांडुरंग महात्म्यम, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताना चाहिए, पहला तो सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है, आपको ये बताना है कि जो कृष्णदेव राय जी जो हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी है और किस लैंग्वेज में लिखी है। कृष्णदेव राय ने कौन सी बुक लिखी है और किस लैंग्वेज में लिखी है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर खैर क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कल्याण मंडप मीट टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स वॉज ए यूनिक स्कल्पचरल फीचर्स ऑफ किंग कृष्णदेव राय। बिल्कुल, कल्याण मंडपम जो है दोस्तों वो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। ये टेम्पल में ही एक टेम्पल आर्किटेक्चर का ही ये पार्ट है दोस्तों। विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है कल्याण मंडपम, जहाँ पर शादी विवाह ये सब कराया जाता था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, रूलर्स ऑफ विजयनगर इनोवेटेड द आइडिया ऑफ डिस्प्लोइंग द रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर इन टेम्पल्स एंड श्राइन्स। तो जो मंदिर में भगवान की मूर्ति वगैरह होती थी, उसी के साथ साथ राजा लोगों की भी वहाँ पर मूर्ति लगाई जाने लगी। तो यस, विजयनगर के जो राजाओं ने ऐसा काम किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए,
हजारा राम टेम्पल वॉज ए प्राइवेट टेम्पल ऑफ विजयनगर एम्पायर मेंट टू बी यूज्ड ओनली बाय किंग्स एंड देयर ओनली फॉर किंग्स एंड देयर फैमिली। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको पता है कि जितने भी रूलर्स रहे हैं, चूंकि अगर वो मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, लेकिन अगर आम लोगों के साथ जाएंगे तो या तो आम लोगों को इनकन्वीनियंस होगा, ठीक है, और या फिर राजा को इनकन्वीनियंस होगा। दो में से किसी एक को तो इनकन्वीनियंस होना ही है। तो इसीलिए ये लोग हमेशा अपने लिए पर्सनल एक वर्शिप प्लेस बनवाते ही थे। आपको मुझे ये बताना है कि मोती मस्जिद जो है वो मोती मस्जिद किस रूलर की पर्सनल मस्जिद थी? तो यस, हजारा राम टेम्पल जो है ये आपका पर्सनल टेम्पल था विजयनगर एम्पायर के रूलर्स का। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन में बताइए आपकी मोती मस्जिद किसकी प्राइवेट मॉस्क थी? आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर inscriptions would you find a scene depicting the Magध king अजात शत्रुज विजिट टू लॉर्ड बुद्ध? ठीक है, तो दोस्तों ये जो है भारहूत स्तूप जो है, भारहूत स्तूप है यूपी में, ठीक है, भारहूत स्तूप यूपी में। आप बताइए कि कौन सा जिला है? भारहूत स्तूप यूपी में ये चीज दिखाया गया है कि मगध किंग जो है अजात शत्रु वो लॉर्ड बुद्धा से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, और ये हाथी वगैरह पर चढ़ करके जाते हैं। तो ये सारा कुछ उसमें दिखाया गया है दोस्तों। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारहूत। क्वेश्चन 4 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट अ नंबर ऑफ स्तूपाज वेर बिल्ट आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू प्रिजर्व हिज रिलिक्स। जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी दोस्तों तो 9 स्तूप बनवाए गए थे। ध्यान रहे, गौतम बुद्ध की डेथ पर 9 स्तूप बनवाए गए थे और उनके शरीर के अलग अलग अंगों को इन 9 स्तूपों में रख दिया गया था, ठीक है। मौर्यन किंग अशोक ओपेंड अप मोस्ट ऑफ देम एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड द रिलिक्स इन थाउजेंड्स ऑफ न्यूली बिल्ड स्तूपाज। अशोका ने क्या किया? अशोका ने भी बुद्धिज्म अपना लिया था दोस्तों। तो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन स्तूपों को खुलवा दिया, स्तूपों को ओपन अप करवाया और उसमें से बुद्ध के जो रिलिक्स थे, ठीक है, उसको निकलवाया और उसको काफ़ी सारे रिलिक्स में बंटवा दिया। टोटल 84,000 84,000 स्तूप बनवाए आपके अशोक ने, और उसमें इसको पूरा बंटवा दिया दोस्तों। तो अशोक ने सारे के सारे स्तूप को खुलवा दिया था, लेकिन एक स्तूप को नहीं खुलवाया था, ठीक है। तो वो कौन सा स्तूप है जिसको अशोक ने नहीं खुलवाया था? तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो रामग्राम स्तूप है ये आज के नेपाल में है। रामग्राम स्तूप जो कि आज के नेपाल में है, इसको अशोक ने नहीं खुलवाया था। बाकी 8 स्तूप को अशोक ने खुलवा दिया था। दोस्तों आपको ये सारे स्तूप वगैरह के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपको पता है कि मंगोलिया देश में बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं। तो मंगोलिया देश के किसी फंक्शन के लिए इंडिया ने बुद्धिस्ट रिलिक्स उनको कुछ टाइम के लिए गिफ्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप की चीज़ें फिर अभी आ भी सकती है। तो 4 का सी इज़ द राइट आंसर, रामग्राम जो स्तूप है। अब देखिए सारे स्तूपों के हम लोग नाम देख लेते हैं। जो 9 ओरिजिनल स्तूप थे जो बुद्ध के डेथ के बाद बनवाए गए थे, उसका नाम जान लेते हैं। तो एक है राजगृह में, एक वैशाली, कपिल वस्तु, अल्लकप्पा, ठीक है, फिर आपका रामग्राम, वेथापीड, पावा, कुशीनगर और पिपली वन। तो ये 9 है स्तूप जो कि ओरिजिनली बनवाए गए थे। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, अल्लकप्पा, रामग्राम, वेथापीड, पावा, कुशीनगर एंड पिपली वन। तो इन सभी जगह पर आपके ओरिजिनली 9 स्तूप बनवाए गए थे, जिसको कि ओपन अप करवा के अशोक ने 84,000 स्तूपों में उन रिलिक्स को बंटवा दिया था दोस्तों। एक्सेप्ट कि रामग्राम का जो स्तूप था उसको अशोक ने ओपन अप नहीं करवाया था। क्वेश्चन 5 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बोथ गांधार एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर वेर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल 3 मेजर रिलीजन्स ऑफ द टाइम। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था, इसको पैट्रनाइज किया गया था गुप्ता और कुषाणों के द्वारा, और इसमें आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों से ये इन्फ्लुएंस था, ठीक है। लेकिन जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था, ये दोस्तों ये मेनली बुद्धिज्म से ही इन्फ्लुएंस था, हिंदुइज्म और जैनिज्म से ये इन्फ्लुएंस्ड नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा देखिए, अनलाइक द मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर
द अमरावती स्कूल प्राइमरली यूज्ड रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन फॉर मेकिंग बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। तो ये क्या करा कि मथुरा स्कूल रेड सैंडस्टोन का यूज नहीं करता था और अमरावती स्कूल रेड सैंडस्टोन का यूज करता था। तो दोनों ही गलत है, क्योंकि मथुरा स्कूल आपको पता है दोस्तों, पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है। मथुरा स्कूल में रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है। आप मथुरा के आसपास के जितने भी चीज़ें को देख लीजिए, उसमें रेड सैंडस्टोन दिखता ही है। जैसे कि मथुरा के पास ही आगरा में एक रेड फोर्ट बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर रेड सैंडस्टोन ही पाया जाता है, तो वहाँ पर जनरली चीज़ें उसी से बनाई जाती हैं, ठीक है। अमरावती वाले में क्या हुआ है, मार्बल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अमरावती वाले में वाइट मार्बल का प्रयोग हुआ है। और इसका भी जान जाइए, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आपका यूज हुआ है ब्लू ग्रेन सैंडस्टोन और प्लस स्टूको, ठीक है, स्टूको और प्लस मड का भी यूज हुआ है। तो देखिए गांधार स्कूल में क्या क्या यूज हुआ है, ब्लू ग्रे सैंडस्टोन, स्टूको और मड। मथुरा में यूज हुआ है रेड सैंडस्टोन और अमरावती में यूज हुआ है व्हाइट मार्बल। अमरावती में यूज हुआ है व्हाइट मार्बल। क्वेश्चन 6 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खजुराहो टेम्पल्स। तो खजुराहो टेम्पल्स के बारे में, खजुराहो कहाँ पर है, एमपी में है, ये तो आपको पता होगा। देखिए द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर ए ग्रुप ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स ओनली। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मेनली हिंदू, जैन और तांत्रिक स्टाइल आज के डेट में हिंदू स्टाइल ही है, लेकिन उस टाइम में इसको थोड़ा अलग भी माना जाता था, ठीक है। तांत्रिक स्टाइल जिसमें मेनली फीमेल गॉडेसेस वगैरह का पूजा होता है, ठीक है। तो तांत्रिक स्टाइल का एग्जांपल क्या है यहाँ पर, 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है, 64 योगिनी टेम्पल। आप वो सुने होंगे कि 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, तो यानी 64 योगिनी होती हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू टेम्पल भी है, जैन टेम्पल भी है और तांत्रिक टेम्पल भी है। फिर दूसरा देखिए, दे वेर प्राइमरली डेवलप्ड बाय राष्ट्रकूटा रूलर्स इन द 10th सेंचुरी एडी। आपको पता है दोस्तों, खजुराहो टेम्पल में कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट क्या ही गलत करेगा कि ये चंदेला रूलर्स के द्वारा बिल्ड किया गया है, ना कि राष्ट्रकूटास के द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा देखिए, जो खजुराहो टेम्पल हैज इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दोस्तों आपको पता है कि नागर का ये सब स्कूल्स हैं। नागर के क्या क्या सब स्कूल्स हैं, तो नागर के सब स्कूल्स में है एक ओडिशा स्कूल, एक है आपका खजुराहो स्कूल। उड़ीसा स्कूल में जो वो सब आता है, ब्लैक पगोड़ा वगैरह। खजुराहो स्कूल में आता है कंदरिया महादेव, लक्ष्मण टेम्पल। फिर आता है एक सोलंकी स्कूल, ठीक है। सोलंकी स्कूल का एग्जांपल है सन टेम्पल मोधेरा, ठीक है। तो ये सारे सब स्कूल हैं नागर के, ना कि द्रविडियन के। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नागर के सब स्कूल्स हैं आपके उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल्स और सोलंकी स्कूल, ना कि द्रविडियन के। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो 6th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर अभी तो पता चल गया कि ये नागर का सब स्कूल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट सब स्टाइल विद इन द द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चरल ऑर्डर। तो ये तो गलत है। उड़ीसा किसका सब स्कूल है, उड़ीसा आपका नागर का सब स्कूल है, द्रविडियन का सब स्कूल नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा देखिए, द मेन आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ उड़ीसा टेम्पल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ऑर्डर्स, रेखापीद, पीढ़ा देउल और खाकरा। तो ये जो रेखापीद है, पीढ़ा देउल और खाकरा, ये सब आपका आर्किटेक्चरल फीचर है किसका, उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर का ही। जैसे देउल वर्ड भी आपको पता होगा कि नागर में जनरली जो आपका माउंट होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं शिखर, ठीक है, शिखर बोलते हैं। और शिखर को ही उड़ीसा स्कूल में बोलते हैं हम लोग देउल, ठीक है। तो ये रेखा पीढ़ा देउल और खाकरा, ये तीनों वर्ड याद रखिएगा कि उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल से ही रिलेटेड है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा देखिए, द एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल्स आर लेविशली कार्व्ड, देयर इंटीरियर्स आर बेयर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट आप गलत कर दीजिए, दूसरा सही कर दीजिए, तीसरा सही कर दीजिए। उड़ीसा स्कूल और खजुराहो स्कूल, उड़ीसा स्कूल में एक्सटीरियर जो है वो अच्छे से बना हुआ है, इंटीरियर में कुछ नहीं है, प्लेन है। खजुराहो स्कूल में एक्सटीरियर भी अच्छे से कार्व्ड है
और इंटीरियर भी अच्छे से कार्व्ड है, मतलब वेल डेकोरेटेड एक्सटीरियर, वेल डेकोरेटेड इंटीरियर इन खजुराहो स्कूल, बट वेल डेकोरेटेड एक्सटीरियर इन उड़ीसा स्कूल, बट प्लेन इंटीरियर इन उड़ीसा स्कूल। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो 3 आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट सही है। तो 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 and 3 ओनली। ठीक है, ध्यान से एकदम सुनिएगा ना, फोकस, आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। सिर्फ सुनने भर से, और आप स्क्रिबल करते हुए इसको एक कॉपी नोट्स रख लीजिए, और कुछ कुछ चीज़ों को आपको लगता है कि लिख लेने से दिमाग में याद रहेगा, तो मतलब नोट्स बनाने के लिए मत लिखिए, बस उस टाइम लिखने के लिए लिखिए, उसको स्क्रिबल करने के लिए। आइए 8th क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंसेस बिटवीन द नागर स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो नागर और द्रविड़ के बीच में डिफरेंसेस की बात की जा रही है। तो अनलाइक द द्रविड़ टेम्पल, द नागर टेम्पल इज इनक्लोज्ड विद इन ए कंपाउंड वॉल। तो पहला तो गलत है दोस्तों, नागर जनरली जो है वॉल के अंदर नहीं होते हैं, नागर के चारों ओर वॉल नहीं होता है, लेकिन द्रविडियन टेम्पल के चारों ओर इनक्लोजिंग वॉल होता है। तो द्रविडियन में इनक्लोजिंग वॉल होता है, ना कि नागर में। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, द विमान इन द्रविडियन स्टाइल इज लाइक ए स्टेप्ड पिरामिड दैट राइजेज अप ज्योमेट्रिकली रादर देन द कर्व्ड शिखर ऑफ नागर स्टाइल। तो दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा देखिए, नागर का जो शिखर होता है वो इस तरीके का होता है, ऐसे से कर्व होता हुआ। ठीक है, और इधर होता है कलश, अम्लक और कलश। ठीक है, आपका इस शिखर को द्रविडियन में पहले तो शिखर बोलते नहीं, उसको बोलते विमान, और ये बिल्कुल पिरामिडल शेप का होता है, एकदम ऐसा। ठीक है, आप गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल को देखिए, राजराजेश्वर टेम्पल को देखिए, उन सबको देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि बिल्कुल ऐसा इसका जो शिखर, तो इसको बोलते नहीं, इसको बोलते हैं विमान है, और विमान इस तरीके का होता है। नागर को क्या बोलते हैं हम लोग, शिखर बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा बिल्कुल सही, ये देखिए पिरामिड की तरह है, और नागर जो है धीरे धीरे कर्व हो रहा है ऐसे। ठीक है, तीसरा देखिए, द एंट्रेंस टू द नागर स्टाइल टेम्पल्स गर्भगृह हैव इमेजेस सच एज मिथुन्स एंड रिवर गॉडेसेस, एंड इन द द्रविड़ स्टाइल जनरली स्कल्पचर्स ऑफ फियर्स द्वारपाल्स और डोर कीपर्स गार्डिंग द टेम्पल आर देयर। तो दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। जो नागर स्टाइल के एंट्रेंस पे आपको गर्भगृह के पास में मिथुन और नदी, इन सब का जो है इमेजेस रहेगा, और द्रविड़ा स्टाइल में वहाँ पर क्या रहेगा, द्वारपालों का जो है इमेजेस रहेगा। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल, इमेज मतलब स्कल्पचर किया जाता है, पत्थर को काट काट करके उस तरीके का बना दिया जाता है। कई बार इमेजेस चिपका दिया जाता है, आजकल तो मार्बल में बना हुआ इमेज को वहाँ पर सीधे जा करके प्लेस कर दिया जाता है। तो यस, थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 8th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट फॉर्म्स की बात करते हैं। तो द स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेराकोटा आर्ट फॉर्म। तो जो डांसिंग गर्ल का जो स्टेच्यू है दोस्तों, वो आपको पता है कि ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ना कि टेराकोटा का। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, सील्स हैव कॉमर्शियल एज वेल एज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। बिल्कुल, सील्स का तो यूज किया जाता था, जो कॉमर्शियल ये किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह सामान वान पहुंचाया जाता था जो, तो कौन भेजा है और किसके लिए भेजा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सील्स का यूज किया जाता था। और उन्हीं सील्स को फिर छेद करके एम्यूलेट्स की तरह यूज किया जाता था। एक आधा सील्स जो है, जैसे पशुपति सील्स, उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। तो यस, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। तीसरा देखिए, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी वेयर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हड़प्पा आर्ट फॉर्म। देखिए NBPW जो है ना, ये तो आयरन एज से रिलेटेड है, आयरन एज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको हड़प्पन में नहीं डाल सकते हैं, पहली बात तो ये है। हड़प्पन में क्या क्या है, हड़प्पन में बेसिकली ब्लैक एंड रेड वेयर है और पॉलिश्ड वेयर है, ब्लैक एंड रेड वेयर है और पॉलिश्ड वेयर है। ठीक है, पॉलिश्ड वेयर है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, तीसरा गलत है। OCP वगैरह भी हड़प्पन में पाया जाता है, लेकिन OCP मेनली हो जाएगा फिर आपका चाल्कोलिथिक से, OCP मेनली हो जाएगा चाल्कोलिथिक से। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। 10th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो गंधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस पैट्रोनाइज्ड बाय कुशाना रूलर्स। बिल्कुल, गंधार स्कूल ऑफ जो आर्किटेक्चर है दोस्तों, वो आज के अफगानिस्तान वाले एरिया में फलता फूलता था। इसको कुशान रूलर्स ने इसको पैट्रोनाइज किया था और इसमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वाज पैट्रोनाइज्ड बाय सातवाहन रूलर्स हु हैव मल्टी रिलीजियस इन्फ्लुएंस। दूसरा तो गलत है। जो मथुरा है, देखिए ये गंधार, ये मथुरा, ये अमरावती, तो इसको गंधार को पैट्रोनाइज किया कुषाण ने, मथुरा को पैट्रोनाइज किया गुप्ता प्लस कुषाण ने, अमरावती को पैट्रोनाइज किया सातवाहन ने। तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, अमरावती स्कूल यूजेज व्हाइट मार्बल एंड हैज मेनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, गंधार मेनली बुद्धिस्ट, मथुरा हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, अमरावती मेनली बुद्धिस्ट, ऐसे ध्यान रखिए। तो यस, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 11th देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। और इसमें से कौन सा टेम्पल जो है जैन मॉन्यूमेंट या जैन टेम्पल है, ये बताना है। तो सबसे पहला है सोनागिरी टेम्पल। दोस्तों, जो सोनागिरी टेम्पल है वो आपका एक जैन टेम्पल है जो कि ग्वालियर में है, ग्वालियर एमपी में है, और सोनागिरी टेम्पल एक जैन टेम्पल है। यस। दूसरा देखिए, शिखर जी टेम्पल। शिखर जी टेम्पल झारखंड के गिरिडीह में एक पारसनाथ पहाड़ी है, वहीं पर है, इसको सम्मेद शिखर जी भी बोलते हैं। तो पारसनाथ झारखंड में है शिखर जी टेम्पल, और ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। तो दूसरा भी सही है। फिर देखिए दोस्तों, धर्मनाथ टेम्पल। धर्मनाथ टेम्पल है आपका कोच्चि केरला में, और ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है दोस्तों। धर्मनाथ टेम्पल भी है कोच्चि केरला में, और ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आप आ जाइए कुलपकजी टेम्पल। ठीक है, कुलपकजी टेम्पल दोस्तों, ये भी आपका जैनिज्म से रिलेटेड है, और ये है तेलंगाना में। ठीक है, तो जगह का भी नाम याद रख लीजिए। सोनागिरी टेम्पल जैनिज्म ग्वालियर, ग्वालियर एमपी। शिखर जी टेम्पल जैनिज्म पारसनाथ झारखंड। धर्मनाथ टेम्पल जैनिज्म कोच्चि केरला। कुलपक जी टेम्पल जैनिज्म तेलंगाना। ठीक है, सोनागिरी टेम्पल जैनिज्म ग्वालियर। शिखर जी टेम्पल जैनिज्म पारसनाथ झारखंड। धर्मनाथ टेम्पल जैनिज्म कोच्चि केरला। कुलपक जी टेम्पल जैनिज्म तेलंगाना। ठीक है, बाकी आपको जितना याद रहेगा उतना काफ़ी है। 11th का ए इज द राइट आंसर। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द खजुराहो स्कूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो खजुराहो स्कूल से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दिया हुआ है दोस्तों। पहला देखिए, द कलिंगा रूलर्स डेवलप्ड दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल। आपको पता है कि कलिंगा रूलर्स नहीं, खजुराहो चंदेला रूलर्स। ठीक है, तो पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, द टेम्पल्स वेयर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन और ग्रेनाइट का यूज हुआ है दोस्तों। आपका ग्रेनाइट का बेस यूज हुआ है और सैंडस्टोन से टेम्पल्स को बनाया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तीसरा देखिए, पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग वाज फॉलोड। तो यस, ये बेसिकली क्या है, आपका नागर स्टाइल है, नागर आर्किटेक्चर है, और नागर में मेनली पंचायतन फॉलो होता ही था। फॉलो होने को तो द्रविडियन में भी थोड़ा बहुत होता था। ठीक है, लेकिन द्रविडियन में चलिए पंचायतन पूरी तरह से फॉलो हो या ना हो, लेकिन नागर का तो पंचायतन स्टाइल यही है, की फीचर ही है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौथा देखिए, द टेम्पल हैड 2 चेम्बर्स गर्भगृह एंड मंडप। देखिए, जो टेम्पल्स हैं आपके खजुराहो स्कूल वाले, इसमें 3 तो रहते ही हैं, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। ठीक है, कई कई जगह महामंडप, अर्धमंडप, महामंडप, मंडप और अर्धमंडप ये भी हैं। तो सिर्फ 2 नहीं है, गर्भगृह और मंडप के अलावा अर्धमंडप भी है कम से कम। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉन्ग हो जाएगा। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 13 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू थीम्स ऑफ स्कल्पचर्स एंड रॉक कट केव्स इन विच दे हैव बीन कार्व्ड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे ये है अंधकासुर वध, फिर अर्धनारीश्वर और मरा विजय,
ठीक है, या मरा मारा कुछ भी बोलिए। तो मारा विजय दोस्तों है, मारा एक तरीके से जैसे हिंदुइज्म में माया बोलते हैं ना, माया, जैसे सब मोह माया है, या फिर ये जो दुनिया है ये माया है, और हम लोग को जाना किसके पास है, ब्रह्म के पास है। तो माया को मारेंगे तभी ब्रह्म का रास्ता हम लोग को मिलेगा। तो जो माया है हिंदुइज्म में, उसी को बुद्धिज्म में मारा बोलते हैं, ठीक है। तो मारा जो क्या करेगी, आपको इस लोक में फंसाने का प्रयास करेगी, धन दौलत लालच इन सब के कारण से, और इसको जब खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो फिर आपको निर्वाण मिलेगा। तो मरा विजय जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और ये अजंता में इसको दिखाया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। फिर देखिए दोस्तों, जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर यानी कि शिव, आधे शिव और आधे पार्वती का मिला जुला जो स्वरूप है, उसको अर्धनारीश्वर बोलते हैं। और ये आपके एलोरा केव में नहीं है, ये आपकी एलिफेंटा केव में है, ठीक है। अर्धनारीश्वर एलिफेंटा केव में है, और तो दूसरा तो गलत है। अर्धनारीश्वर जो है इट इज इन एलिफेंटा केव। फिर देखिए, अंधकासुर वध को जो दोस्तों एलोरा में दिखाया गया है, अंधकासुर वध को एलोरा में दिखाया गया है, एलोरा के कैलाशनाथ टेम्पल में, कैलाश टेम्पल बोलते हैं, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल नहीं। तो अंधकासुर वध कैलाशनाथ, कैलाश टेम्पल एलोरा, अंधकासुर वध कैलाश टेम्पल एलोरा, अर्धनारीश्वर एलिफेंटा केव, अर्धनारीश्वर एलिफेंटा केव, मरा विजय अजंता केव। प्लीज याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए ना, बाद की बात छोड़िए। अंधकासुर वध को दिखाया गया है कैलाश टेम्पल एलोरा, अंधकासुर वध कैलाश टेम्पल एलोरा, अर्धनारीश्वर एलिफेंटा केव, अर्धनारीश्वर एलिफेंटा केव, और मरा विजय को दिखाया गया है अजंता में। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू नागर एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो नागर और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो टेम्पल्स इन नागर स्टाइल फॉलोड द पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग बट वेयर एब्सेंट इन द्रविडियन स्टाइल। बट ऐसा नहीं है, द्रविडियन स्टाइल में भी कहीं ना कहीं पंचायतन देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। दूसरा देखिए, टेम्पल्स इन नागर स्टाइल डू नॉट हैव बाउंड्री वॉल्स बट दोज इन द्रविडियन स्टाइल आर सराउंडेड बाई बाउंड्री वॉल्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका मेनली करेक्ट है, ठीक है, मेनली करेक्ट है। बट किसी किसी नागर स्टाइल में भी आपका बाउंड्री वॉल्स देखा गया, जैसे उड़ीसा वगैरह स्कूल वगैरह में बाउंड्री वॉल्स देखा गया है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि फिर अगर एक्सट्रीम करके ये स्टेटमेंट पूछेगा तो वो गलत होगा। जैसे टेम्पल, नो वेयर इन ए टेम्पल इन नागर स्टाइल वी फाइंड एट बाउंड्री वॉल, तो फिर वो गलत हो जाएगा। बट ऐसे इन जनरल ये लिखा हुआ तो हाँ भाई, नागर स्टाइल में जनरली बाउंड्री वॉल्स नहीं होता है, द्रविडियन स्टाइल में बाउंड्री वॉल्स होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड देखिए, अनलाइक नागर स्टाइल देर इज ओनली वन विमान ऑन द टॉप ऑफ मेन टेम्पल्स इन द्रविडियन स्टाइल। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नागर स्टाइल जब देखेंगे ना, नागर स्टाइल में होता है एक इस तरह से शिखर, फिर उसके सामने मंडप वाला शिखर, फिर अर्ध मंडप वाला शिखर, ऐसे देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे शिखर देखने को मिलते हैं। और शिखर को द्रविडियन स्टाइल में क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं। और द्रविडियन स्टाइल में जनरली एक ही विमान होता है। तो पंचायतन मंदिर अगर बना है, ठीक है, तो एक मेन मंदिर हुआ और चार साइड में मंदिर, ठीक है। तो चार साइड वाले मंदिर में विमान नहीं होता है द्रविडियन में, लेकिन नागर में जो एक्स्ट्रा जो ये होते हैं उसके लिए भी शिखर आपका होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो एडिशनल जो डाइटीज होते हैं, डीटीज होते हैं, उनके लिए भी शिखर होता है नागर स्टाइल में। बट द्रविडियन स्टाइल में सिर्फ जो मेन डीटी है उनके ऊपर आपका शिखर, तो इसको बोलते नहीं, वैसे विमान बोलते, विमान होता है। और बाकी डीटीज के, यानी बाकी जो चार डीटीज हैं उनके ऊपर विमान नहीं होता है। तो 14th का क्या हो जाएगा, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू नागर टेम्पल आर्किटेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। तो नागर टेम्पल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो द टेम्पल्स आर यूजुअली बिल्ट ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म विथ इलाबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज, ठीक है। तो आपको पता है कि नागर के बारे में ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इन जनरल तो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये द्रविडियन के बारे में है जिसमें इलाबोरेट बाउंड्री वॉल है, ठीक है, और गेटवे है जिसको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं द्रविडियन में। नागर में ये सब नहीं होता है, इलाबोरेटेड बाउंड्री वॉल और गोपुरम यानी कि गेटवे नहीं होता है। दूसरा देखिए, गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। ये बिल्कुल सही है, गर्भगृह जो है हमेशा दोस्तों शिखर के एकदम नीचे होता है, ठीक है। और शिखर क्या होता है, टॉलेस्ट टावर होता है नागर स्टाइल का। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर तीसरा देखिए, द पिरामिडल स्पायर ओवर द गर्भगृह इज कॉल्ड अमलक।
दोस्तों गर्भगृह के ऊपर जो पिरामिडल स्पायर है, पिरामिडल स्पायर को क्या बोलते हैं हम लोग? पिरामिडल कहाँ मिलेगा आपका? मिलेगा साउथ इंडिया यानी द्रविडियन में, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विमान बोलते हैं, अम्लक नहीं। ठीक है, अम्लक किसको बोलते हैं? देखिए, जो ये हो गया आपका शिखर, हो गया आपका नागर स्टाइल में, तो शिखर के ऊपर एक ऐसे अम्लक रखा हो रहा है, ऐसे कटोरी, मतलब ऐसे बड़ा सा थाली जैसा, थाल जैसा रहेगा, ये हो गया अम्लक। और अम्लक के ऊपर रखा हो रहता है कलश, अम्लक के ऊपर रखा हो रहता है कलश। ठीक है, ये बात आपको समझना है कि ये हो गया आपका नागर स्टाइल में जो शिखर है, शिखर के ऊपर अम्लक और अम्लक के ऊपर कलश, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। और ये जो लेकिन पिरामिडल स्पायर है जो कि गर्भगृह के जस्ट ऊपर है, उसको हम लोग, ये पहले बात तो पिरामिडल स्पायर पाया जाता है द्रविडियन में, और उसको हम लोग बोलते हैं विमान, सीधा सा बात है, उसको विमान बोलते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग है। 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। क्वेश्चन 16 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स डिस्क्राइब इंपेरर अशोकाज विजिट टू द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा? तो दोस्तों ये सब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो रुमिनी देई जो पिलर एडिक्ट है ये नेपाल में है, और यही बताती है कि अशोक जो है गौतम बुद्धा के बर्थ प्लेस पर विजिट करने के लिए गए थे। ये आज की डेट में नेपाल में है, रूपन देही डिस्ट्रिक्ट नेपाल में है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप देखिए, कलसी कहाँ पर है दोस्तों? कलसी है उत्तराखंड में, कलसी है उत्तराखंड में, ध्यान रहे। मस्की कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ये सब फेमस है, तो मस्की है कर्नाटका में। और मस्की जो है वन ऑफ द फर्स्ट आपका माइनर रॉक एडिक्ट है पहले तो, और जिसमें कि अशोका का नाम अशोका लिखा हुआ है, नहीं तो बाद वाले जो रॉक एडिक्ट्स हैं उस पर अशोका का नाम लिखा है देवानाम पियदसी, देवानाम पियदसी, लेकिन मस्की में अशोका नाम मिलता है, अशोका नेम मिलता है मस्की में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मस्की कर्नाटका, और जहाँ पर कि अशोका का नेम मिलता है, अशोका। फिर देखिए सन्नति, सन्नति जो दोस्तों है, सन्नति को बोलते हैं कंगनहल्ली, सन्नति को कंगनहल्ली भी बोलते हैं, सन्नति जगह को कंगनहल्ली भी बोलते हैं, कंगनहल्ली सन्नति, कंगनहल्ली या सन्नति। और ये है आपका दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, और ये इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पर कि अशोका का मतलब पत्थर में पोर्ट्रेट बना हुआ मिलता है, पत्थर में अशोका का पोर्ट्रेट बना हुआ मिलता है, सन्नति या फिर कंगनहल्ली कर्नाटका में। तो मस्की कहाँ पर है दोस्तों? मस्की है आपका कर्नाटका में, जहाँ अशोका का नेम मिलता है। ठीक है, मतलब अशोका नेम लिखा हुआ मिलता है। सन्नति या फिर कंगनहल्ली है कर्नाटक में, जहाँ अशोका का पोर्ट्रेट मिलता है। रुमिनीदेई है नेपाल में, जो ये बताता है कि अशोका बुद्धा के प्लेस में विजिट करने गए थे। और कलसी है उत्तराखंड में, इसके बारे में भी कुछ देख लीजिएगा। तो 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 17 देखते हैं दोस्तों। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ मिडिवल इंडिया वाज बिल्ट अर्लीस्ट? इतना इजी क्वेश्चन आप आसान नहीं से कर सकते अगर आपको ये पता रहे कि कौन सा आर्किटेक्चर किस राजा से रिलेटेड है या किस सुल्तान बादशाह से रिलेटेड है और उसका टाइम पीरियड क्या है। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि सल्तनत पीरियड का शुरुआत होता है आपका किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से, कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, और धीरे धीरे करके फिर आपका कौन कौन आता जाता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा ये बिल्ड किया गया है, ये दोनों है लखनऊ में, और इसको लखनऊ के नवाबों के द्वारा बिल्ड किया गया है। नवाब का नाम है असफ उद्दौला, असफ उद्दौला। और ये 1750s में इसको बिल्ड किया गया है, बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा। ठीक है, फिर देखिए अलाई दरवाज़ा दोस्तों बनवाया गया था खिलजी वंश के द्वारा, खिलजी वंश के द्वारा, वो भी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन अलाई ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो और ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसी में एंट्रेंस का ये दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो खिलजी वंश था ये 1300s में रूल कर रहा था, बिगिनिंग। फिर देखिए तुगलकाबाद फोर्ट ये घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया है, और जो तुगलक वंश है वो आपका ये इसके खिलजी वंश के बाद आता है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन है? अलाई दरवाजा ही
बना है, क्योंकि सबसे पहले खिलजी वंश अलाई दरवाज़ा बनेगा, फिर घियासुद्दीन तुगलक का बाद फोर्ट बनवाएंगे, और उसके 400 साल के लगभग बाद जो है लखनऊ के जो नवाब हैं, ठीक है, अवध के जो नवाब है बेसिकली, वो आपके बनवाएंगे बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा। तो 17th का सी विल बी द राइट आंसर। आइए दोस्तों 18th क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू होयसल टेम्पल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो होयसल टेम्पल के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ दोस्तों कि द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड बिटवीन द 4th and 5th सेंचुरी एडी व्हेन द होयसल इन्फ्लुएंस वाज एट इट्स पीक। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, ये आपका 11th से लेकर के 14th सेंचुरी तक की बात है। जो होयसल आर्किटेक्चर है और जो होयसल डायनेस्टी भी है वो आपका 11th से 14th सेंचुरी के बीच से आपका डेक्कन को ये रूल करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखिए, दीज टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन द वेसार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर नोन फॉर देयर स्टेलेट और स्टार लाइक पैटर्न। बिल्कुल सही बात है। वेसार यानी कि ना तो पूरी तरह से नागर और ना तो पूरी तरह से द्रविडियन, ठीक है, उस वही है होयसल टेम्पल का स्टाइल, ठीक है। और इसमें आपको स्टेलेट और स्टार लाइक पैटर्न, ये जो फीचर है इसको याद रखना है। स्टेलेट और स्टार लाइक पैटर्न जब भी बोला जाए तो आपको होयसल आर्ट समझना है। स्टेलेट और स्टार लाइक पैटर्न जब भी बोले कोई तो क्या याद रखना है, होयसल आर्ट। और इसका नाम आप याद रख लीजिए दोस्तों कुछ टेम्पल्स का, जैसे चेन्ना केशव टेम्पल है बेलूर, चेन्ना केशव टेम्पल बेलूर होयसल आर्ट। बोलिए चेन्ना केशव टेम्पल बेलूर होयसल आर्ट, एक बार बोलिए आप, चेन्ना केशव टेम्पल बेलूर होयसल आर्ट। होयसलेश्वर टेम्पल हालेबिडु होयसल आर्ट, बोलिए होयसलेश्वर टेम्पल हालेबिडु आपका होयसल आर्ट। फिर बोलिए केशव टेम्पल सोमनाथपुरा होयसल आर्ट, केशव टेम्पल सोमनाथपुरा होयसल आर्ट। सारा का सारा टेम्पल आपका डेक्कन मेनली कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 18th का बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, चेन्नई केशव टेम्पल कहाँ पर है, बेलूर में है कर्नाटक में। होयसलेश्वर टेम्पल है हालेबिडु में, और केशव टेम्पल है सोमनाथपुरा में, ठीक है। ये 11th से 14th सेंचुरीज के बीच का है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दीज जैन टेम्पल्स आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलिब्रेटेड वर्क्स ऑफ द मरु गुर्जर आर्किटेक्चर। मरु गुर्जर आर्किटेक्चर आपका मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। फिर देखिए, दे आर फेमस फॉर देयर यूज ऑफ ए वेरी प्योर व्हाइट मार्बल एंड इंट्रिकेट मार्बल कार्विंग्स। देयर आर वेरियस टेम्पल्स डेडिकेटेड टू द लॉर्ड ऋषभ एंड लॉर्ड पार्श्वनाथ, ठीक है। तो ये सारा किससे रिलेटेड है, आपका जैनिज्म से रिलेटेड है। और मरु गुर्जर से हम लोग को पता चल गया है कि ये मरुभूमि कहाँ है, मरुभूमि मरुस्थल रेगिस्तान राजस्थान, ठीक है। अब देखिए कि राजस्थान में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो शिखर जी तो कहाँ पर है, आपका झारखंड में है, ठीक है। दिलवाड़ा टेम्पल यही है आपका माउंट आबू राजस्थान में। तो बी इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, बी इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर। पांद्रेथान टेम्पल दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में है। पांद्रेथान टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में है। ध्यान में रखना है कि पांद्रेथान टेम्पल आपके जो कल्हण ने एक बुक लिखी है राजतरंगिनी, कल्हण ने एक बुक लिखी है राजतरंगिनी। आप मुझे ये बता दिए कि राजतरंगिनी किस लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। कल्हण ने बुक लिखी है राजतरंगिनी, ये बताइए कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है। और इस राजतरंगिनी में ये मंदिर मेंशन है दोस्तों, पांद्रेथान मंदिर, जो कि बेसिकली श्रीनगर के आसपास होगा ये, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो देख लीजिए आप 19th का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल यही है माउंट आबू के पास में राजस्थान में, और ये जैनिज्म से रिलेटेड भी है, और ये मरु गुर्जर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। तो इसमें से कौन कौन से जो है वो रॉक कट आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों सोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम में, देखिए महाबलीपुरम में बेसिकली टेम्पल्स का पूरा इवोल्यूशन होता है। सबसे पहले बनता है केव टेम्पल, फिर बनता है आपका रथ टेम्पल, और फिर बनता है आपका स्ट्रक्चरल टेम्पल। तो ये जो सोर टेम्पल है ना, ये महाबलीपुरम का ही है, आपका पल्लव वंश से रिलेटेड, ठीक है। ये महाबलीपुरम में जनरली जितना बना है वो पल्लव वंश से रिलेटेड है। और ये लेकिन स्ट्रक्चरल टेम्पल का एग्जांपल है, रॉक कट का एग्जांपल नहीं है। केव टेम्पल और रथा टेम्पल आपका रॉक कट का एग्जांपल हो जाएंगे, लेकिन सोर टेम्पल नहीं है। उसी तरह से दोस्तों जो लार्ड खान टेम्पल है, लार्ड खान टेम्पल है आपका आईहोल में, यानी कर्नाटका में, और ये भी रॉक कट का आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों,
ठीक है। फिर देखिए कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, ये रॉक कट क्या, ये तो पूरा माउंटेन कट का एग्जाम्पल है दोस्तों, पूरे माउंटेन को ही कट कर दिया गया है, तो यस ये रॉक कट का एग्जाम्पल हो गया। फिर देखिए रानी की वाव जो पाटन गुजरात में है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपको पता होना चाहिए कि ये सोलंकी स्कूल का एग्जाम्पल है, और यस ये भी रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। तो थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बी। दोस्तों क्वेश्चन 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फाइंड मेंशन इन संस्कृत हिस्टोरियन कल्हण राजतरंगिणी, ये तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया, कल्हण की राजतंग, अच्छा लैंग्वेज भी आपको पता चल गया कि कल्हण की राजतरंगिणी संस्कृत में लिखी गई है, और इसमें कौन सा टेम्पल मेंशन है, पांद्रेथान टेम्पल मेंशन है, जो कि कहाँ पर है, श्रीनगर कश्मीर में है, श्रीनगर कश्मीर में है पांद्रेथान टेम्पल, जो कि मेंशन किया गया है कल्हण की राजतरंगिणी बुक में, जो कि संस्कृत में है, कल्हण की राजतरंगिणी लिखी गई है संस्कृत में, ठीक है, और ये कश्मीर के राजाओं की कहानी है, और वहां पर पंद्रेथान मंदिर मेंशन्ड है। अब आइए क्वेश्चन 22 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक टेम्पल है चतुर्भुज टेम्पल, और टेम्पल के किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे, पूछ रहा है सही है या गलत है, तो बिल्कुल जो चतुर्भुज टेम्पल है दोस्तों ये है आपका ओरछा एमपी में, ओरछा एमपी में, ये आपका जो बुंदेलखंड वाला एरिया होता है ना वो है आपका बेसिकली, ठीक है, और ये बेतवा के नदी के तट पर है, तो यस पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए ओमकारेश्वर टेम्पल जो है दोस्तों, अब देखिए ओमकारेश्वर एमपी में है, और तापी नदी भी कहीं ना कहीं उधर ही से निकलती है, लेकिन तापी नदी के तट पर ओमकारेश्वर नहीं है, ओमकारेश्वर है नर्मदा के तट पर। आपको पता है कि नर्मदा और तापी दोनों जो है रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं, ठीक है, कौन कौन से माउंटेन ग्रुप के बीच से रिफ्ट वैली बनाते हैं आपको बताना है, ठीक है। खैर तो ओमकारेश्वर टेम्पल किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा देखिए कोणार्क सन टेम्पल दोस्तों, अब देखिए कोणार्क है उड़ीसा में, और महानदी भी है उड़ीसा में, आप मार देंगे सही, लेकिन ये है गलत। कोणार्क सन टेम्पल किसी भी मेजर रिवर के किनारे पर नहीं है, कोणार्क सन टेम्पल किसी भी मेजर रिवर के तट पर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। क्वेश्चन 23 देखते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लोमस ऋषि केव इज वन ऑफ द मैनी मैन मेड केव प्रेजेंट एट एलिफेंटा ग्रुप ऑफ केव्स। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, लोमस ऋषि केव नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए कि ये बाराबर हिल्स या बाराबर केव्स बोलते हैं, बाराबर हिल्स कहाँ पर है, बिहार में है, ये बिहार में है, ठीक है, बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है आपका लोमस ऋषि केव। और कहाँ एलिफेंटा केव कहाँ पहुँच गया, महाराष्ट्र, तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही हो गया आपका इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरा देखिए द बाघ केव्स आर रिनाउंड फॉर देयर रॉक कट आर्किटेक्चर एंड स्प्लेंडेड म्यूरल पेंटिंग्स। यस जो बाघ केव है वो कहीं ना कहीं अजंता के ही जैसा है, ठीक है, जैसे अजंता में आपको पेंटिंग्स मिलती है, म्यूरल फ्रेस्को दोनों मिलती है, प्लस बुद्धिज्म से रिलेटेड भी है, बाघ भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। अजंता लेकिन महाराष्ट्र में है, और बाघ कहाँ पर है, बाघ है एमपी में, और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए द केव्स एट बादामी आर प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट। दोस्तों जो बादामी केव है वो हिंदुइज्म और जैनिज्म से एसोसिएटेड है, जो मेन केव्स है ना वो हिंदुइज्म से एसोसिएटेड है, जैनिज्म से एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म से है, या फिर दो से हैं या 3 से हैं, ऐसे करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे अजंता बुद्धिज्म है, एलोरा जो है आपका वो बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुइज्म तीनों है। फिर आपको याद रखना है कि जो बाघ केव है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बादामी केव जो है वो आपका हिंदुइज्म और जैनिज्म से एसोसिएटेड है। तो इस तरह से कर करके धीरे धीरे करेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 ओनली। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम लोग अपने सेशन के एंड में आते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको कि आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। तो देखिए क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल आर्ट एंड कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिस्क्राइब्स प्राचीनकारी, ठीक है। तो प्राचीनकारी क्या है ये आपको बताना है, ये मेडिवल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टर्म है। तो क्या ये सॉन्ग्स संग बाय सूफी मिस्टिक्स है, क्या ये डेकोरेशनल एलिमेंट है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, क्या ये राइटिंग स्टाइल है अडॉप्टेड बाय हिस्टोरियंस ऑफ मुगल कोर्ट, और क्या ये एक फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी है ड्यूरिंग द मुगल इरा, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर है वो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन
को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।